हेलो फ्रेंड्स, संघीय सरकार के अंतर्गत रेलवे के जो स्कूल्स आते हैं उनमें वैकेंसी आई हुई है जिनका आपको अच्छे से नॉलेज है। इनमें क्या सैलरी होने वाली है, इसके लिए आपको क्या योग्यताएं होनी चाहिए और एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आपका उन स्कूल्स में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी के अलावा कौन कौन से और फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत में ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स कहाँ कहाँ है। तो पहले बात करते हैं कि स्कूल्स कहाँ कहाँ है। तो इनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जो है अधिकतर संख्या में स्कूल्स है। लगभग 12, 13, 14 स्कूल्स के समथिंग। और बाकी स्टेट्स जो है इनमें किसी में एक स्कूल है, किसी में दो, किसी में चार, इस प्रकार से है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी अगर आप टीचर, लैब असिस्टेंट या अलग अलग पोस्ट पे अगर इन स्कूल्स में भर्ती होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये सीबीएसई के स्कूल्स है तो आपका नॉलेज बढ़ता ही रहेगा, काम बहुत सारे होंगे जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जितनी भी पोस्ट बताई गई है सारी पोस्ट पे 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो जो सैलरी बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि इनकी सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर ही रहेगी। अगर ऊंची पोस्ट है जैसे टीजीटी, पीजीटी तो इनकी सैलरी तो और 70,000, 80,000 तक आराम से बनेगी। बाकी पोस्ट की भी सैलरी 50,000 या इससे ऊपर ही बनेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो स्कूल से रेलवे के क्वार्टर्स के आसपास बने हैं तो हो सकता है आपको भी वहाँ पर रहने को मिल जाए। अगर वहाँ स्टाफ लंबा चौड़ा है, अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आसपास ही आप किराए से रह सकते हैं जिसका आपको एचआरए मिलेगा। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई नुकसान होगा नहीं। एक और फ़ायदा ये है कि ये जो स्कूल से अधिकतर जो बड़े बड़े जंक्शन से जैसे अजमेर है, इटारसी है, रतलाम है, जबलपुर है, इस प्रकार के स्थानों पर ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको शहर की सारी सुविधाएं मिलेगी। मतलब आपको शहर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे एकलव्य स्कूल होते हैं, नवोदय स्कूल होते हैं या गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें आपको शहर से दूर रहना पड़ता है, बार बार स्टेशन आना जाना पड़ता है। लेकिन ये स्टेशन के पास ही है, इसलिए सारी सुविधाएं बड़ी बड़ी होटल से लगा के बड़ी बड़ी दुकानें, ऑटो, टेम्पू, कनेक्टिविटी, बस स्टैंड, सब कुछ आपको वहाँ पर अच्छी सुविधा मिलेगी। एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन का फ़ायदा भी इन स्कूल में आपको मिलेगा। एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो स्कूल्स है ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको आधी रात को भी आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी की ट्रेन 1 बजे आती है, किसी की रात को 2 बजे, तो यहाँ पर ऑटो कनेक्टिविटी, बस वगैरह आती जाती रहती है। तो अगर आप महिला भी हैं या अगर आप किसी बात से शहर के माहौल से अनजान है तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं वीराने में हूँ। इसके अलावा एक फ़ायदा ये कंफर्म नहीं है लेकिन अधिकतर लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। हो सकता है इसका कोई रूल हो, या अगर रूल नहीं भी हो तो इतना फ़ायदा तो आपको हो ही सकता है कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो रेलवे कर्मचारियों के बच्चे ही होते हैं, जिससे आपकी पहचान अच्छी हो जाती है। रूल्स के अकॉर्डिंग या ऐसे भी आपको कहीं आना जाना फ्री हो सकता है, टिकट है, रिजर्वेशन है, इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप भी इसके बारे में सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जैसे ही इसका सिलेबस आएगा मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। जीके है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका विषय है, उसके बारे में मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा।